Hello, my all sweethearts. Welcome back to my channel. Let's continue Passion of Love Season 2, last and final episode. ओके तो रूही जब बच्चों के कमरे में सोने जा रही थी, नताशा उसे फोर्स करते हुए उसके बेडरूम में ले जाती है, डोर को लॉक करती है और टर्न करके उसे आस्क करती है कि उसकी इतनी गुस्सा करने की आखिर रीज़न क्या है। रूही एक गहरी सांस लेती है। कि आपको सच में नहीं पता कि मैं आपसे क्यों गुस्सा हूँ, या फिर आप बस प्रिटेंड कर रहे हो कि आपको कुछ नहीं मालूम। नताशा उसकी ओर आती है। मुझे क्या मालूम होना चाहिए रूही, तो मुझे क्लियरली बोलते क्यों नहीं हो। नताशा आकर उसे होल्ड करती है, बट रूही उससे दूर जाती है। क्या मैं जान सकती हूँ कि माया के साथ आपकी क्या रिलेशन है। रूही, बच्चे तुम हमें गलत समझ रहे हो, उसके साथ मेरी कोई रिलेशन नहीं है। नताशा प्लीज़, आप मुझसे झूठ मत बोलो। फर्स्ट डे से यहाँ से आने से ही मैं नोटिस कर रही हूँ माया आपसे कुछ ज़्यादा ही क्लोज़ है। उस दिन रात को भी आपने झूठ कहा था कि आपकी क्लाइंट के साथ मीटिंग है और वो माया थी। मैंने देखा आप दोनों को, वो कैसे आपको। और कल रात की बात तो हद ही हो गई। माया ने मुझे बेहोश करने के लिए मुझे नींद की गोली दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली मैं वो ड्रिंक नहीं पी थी। और रात को जो भी हुआ था ना, मैं सब कुछ जानती थी। इसके बाद प्लीज़ अब ये मत बताओ कि आप दोनों के बीच कुछ भी नहीं है। नताशा की हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती है। अब वो रूही को कैसे समझाएगी। बट रूही, इसमें मेरी क्या गलती है, तुम मेरे ऊपर क्यों गुस्सा हो। वो मेरी क्लोज आ रही थी तो आप उसे मना नहीं कर सकते, आप उसे अपने से दूर नहीं कर सकते। आप तो उसके साथ बहुत प्यार से बात कर रहे थे। एंड आई कांट बिलीव कि आप उसके साथ कैसे पेशेंटली बात कर रहे थे कि माया आप जाओ, रूही यहीं पर है, वो उठेगी तो क्या सोचेगी। आई कांट बिलीव नताशा, अगर कुछ भी नहीं है तो आप उससे गुस्से से बात करते ना, उसे अपने रूम से बाहर कर देते ना, पर आपने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया। बट रूही, मेरी बात तो सुनो। नताशा उसके पास जाते ही रूही कहती है, मुझे आपकी कोई बात नहीं सुननी है और मैं जा रही हूँ, मुझे अभी के अभी अपने घर जाना है। नताशा थोड़ी लाउडली कहती है, आई यू मैड रूही, इतनी रात को तुम बनारस से अपने घर कैसे वापस जाओगे। रूही भी कहती है, मैं जैसे जाऊँ आपको उससे क्या, मुझे बस जाना है। ये कहते ही रूही जब डोर ओपन करती है तो सामने माया थी। एंड ये चीज़ रूही को और भी ज़्यादा गुस्सा दिला देती है। रूही बस एक बार माया की ओर देखती है और एक बार नताशा की ओर, और फिर बहुत गुस्से से वहाँ से निकल जाती है। रूही जाते ही माया अपनी फेस पर बहुत गिल्टी लेकर नताशा के पास आती है। आई एम सॉरी नताशा, मेरी वजह से आप दोनों के बीच ऐसे फाइट हो रही है। आई एम रियली सॉरी नताशा, आप तो जानते हो ना कि मैं मुझ में। माया ये आधी बात कहती है। नताशा उसे रोक लेती है और कहती है, इट्स ओके माया, मैं समझती हूँ तुम्हें। आई नो तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है, एंड आई प्रॉमिस जब तक निशा नहीं आ जाती मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी और तुम्हारी साथ दूंगी, ओके। नताशा उसके पास आती है और उसकी दोनों हाथ को होल्ड करती है। माया उसकी और करीब आ जाती है और उसे हक करती है। नॉट लाइक कि उन दोनों के बीच कुछ सीक्रेट रिलेशन है, जस्ट कि वो उसे प्रोटेक्ट कर रही है और वो उसे समझती है। माया रोते हुए कहती है, मैं पागल नहीं हूँ नताशा, आप जानते हो ना, और ना ही मैं पागल होना चाहती हूँ। मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरी वो साइड सब लोग जान जाए। एंड अगेन आई एम रियली सॉरी, आप रूही को समझा नहीं पाए। नताशा उसे समझती है, वो उसके बैक पर रब करती है। इट्स ओके माया, आई अंडरस्टैंड, और रूही, मैं उसे संभाल लूँगी। ऑल राइट। नेक्स्ट मॉर्निंग बहुत ख़राब जाती है, कॉज माया लंदन नहीं जा पाती है, कॉज उसकी वजह से उन दोनों के बीच प्रॉब्लम हो गई है। और रूही बहुत बैडली नताशा को इग्नोर कर रही थी और उसे अवॉइड कर रही थी। वो अपने घर नहीं जा पाई थी, कॉज इतनी रात को उसे कोई भी चीज़ नहीं मिलेगी जिससे वो अपने घर जा सकती है। नताशा मॉर्निंग होते ही नेहा और बाकी फ्रेंड्स को बता देती है, जिससे वो लोग उसे हेल्प करती है रूही को आज रात के लिए रोक लेने की। सबके मूड बहुत ख़राब थे, जैसे तैसे पूरे दिन बीत जाती है।
माया डिसाइड करती है कि वो शाम को एक पार्टी देगी जिससे सबकी मूड पूरी तो ठीक नहीं होगी पर थोड़ी बहुत चेंजेस तो आ ही सकती है। तो वो बहुत फास्ट शाम के लिए एक स्वीट सी पार्टी अरेंज कर लेती है और इस पार्टी की स्पेशल चीज़ ही थी वैराइटीज ड्रिंक जो पीकर किसी की भी मूड एकदम चेंज हो सकती है। कलरफुल लाइट्स, स्लो बैकग्राउंड, रोमांटिक म्यूजिक, पेस्ट्रीज, ग्रिल चिकन और वैराइटीज ड्रिंक से पार्टी बहुत स्वीट चल रही थी। बट एक चीज़ मिसिंग थी और वो थी हमारी रूही। रूही ने वो पार्टी अटेंड नहीं की थी। रूही ऊपर छत पर थी और सब कुछ ऊपर से देख रही थी। काश ना तो वो नताशा से दूर जा सकती है और ना वो नताशा को किसी और के साथ देख सकती है। वो जब जब माया को उसके साथ देख रही थी तब तब वो बहुत ज़्यादा जेलसी फील कर रही थी। बस ऊपर से वो माया को नताशा की क्लोज देखते हुए उसे बहुत गुस्सा आ रही थी। उसकी मन कर रही थी कि वो अभी के अभी जाए, माया को वहाँ से हटाए और नताशा को अपने पास लेकर आए। और यहाँ मूड बहुत ख़राब होने की वजह से नताशा ने ऑलरेडी 2 रेड वाइन की बॉटल ख़त्म कर दी थी, जिससे राइट नाउ वो पूरी ड्रंक तो नहीं थी पर थोड़ी बहुत इफेक्ट तो उस पर आ ही गई थी। रूही की ध्यान बस नताशा के ऊपर थी। तभी सडनली रूही रियलाइज़ करती है उसके शोल्डर पर किसी की हाथ, उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। सब लोग तो नीचे पार्टी को अटेंड कर रही है तो यहाँ इतने ऊपर छत पे उसे ऐसे टच किसने किया है। एक सेकंड के लिए वो अपनी रियल लाइफ में चली जाती है और पीछे की वो सारे सीन उसे याद आ जाती है और उसकी हार्ट बीट बहुत फास्ट हो जाती है। वो बहुत घबराहट में आकर जल्दी से पीछे टर्न करती है। हे, आर यू ओके? आई एम सॉरी, मैंने तुम्हें डरा दिया ना? वेल, ये पर्सन नहीं, वो लोग तो नहीं जो वो सोच रहे थे। ये पर्सन थी निशा, माया की हब्बी। आप यहाँ पर कैसे? कैसे मतलब? अपने पैरों से। रूही स्माइल करती है। कम ऑन रूही, ये मेरी पैलेस है। और मैं नोटिस कर रही थी कोई तो मेरी वाइफ की वजह से बहुत गुस्सा है और अपनी हबी से फाइट कर चुकी है। तो अगर मेरी वाइफ रीज़न है तो मनाना तो मुझे चाहिए ना? फिर निशा रूही को सब कुछ बता देती है कि माया की आखिर क्या प्रॉब्लम है। उस रात उसने जो भी देखा था वो सही है पर माया में एक प्रॉब्लम है। उसे पर्सनालिटी डिसऑर्डर है जिसमें समटाइम्स वो किसी और कैरेक्टर की तरह बिहेव करती है। बट डोंट वरी, उसकी ट्रीटमेंट चल रही है और वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। तो रूही ये बात सुनकर एकदम सरप्राइज थी और गिल्टी भी, कॉज ना जाने वो नताशा और माया के बारे में क्या क्या सोच रही थी। सो माय डियर रूही, अब चले अपनी हबी को मनाने। बेचारा माय फ्रेंड नीचे बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रही है। रूही नोट करती है। निशा उसके हाथ को होल्ड करते हुए उसे नीचे लेकर जाती है। ओह माय गॉड गाइस, लुक, वहाँ पर देखो कौन आ रही है। नेहा की ये लाउड वॉइस सबके अटेंशन छीन लेती है। सब लोग उस तरफ देखती है जहाँ पर नेहा ने पॉइंट की थी। व्हाट? निशा, व्हाट अ सरप्राइज मैन। तुम अभी इस टाइम पे? विल, तुम अगर घर आ रहे हो तो तुम्हें बाहर से आना चाहिए। तुम अंदर से कैसे वापस आ रहे हो? नताशा की इस बात पर तो बहुत पॉइंट थी। सब लोग बहुत क्यूरियस थी ये जानने के लिए। निशा स्माइल करती है। वेल, ये आंसर तो आपको कोई और देगी। तभी पीछे से एकदम चेंज एक्सप्रेशन के साथ, हैप्पी फेस के साथ रूही आती है और उसके हाथ पर एक रोज़ थी। वो सीधा नताशा के सामने जाती है एंड वहाँ पर मौजूद सारे लोगों को सरप्राइज कर देते हुए वो नताशा के सामने अपने नीज पर बैठ जाती है। रूही अपने हाथ की रोज़ को नताशा के सामने रखती है। नताशा, आई एम सॉरी एंड आई लव यू।
क्या आप लास्ट टाइम के लिए आपकी स्टूपिड वाइफ को माफ़ करोगे? रूही की रिक्वेस्ट बहुत क्यूट थी और नताशा इसे मना नहीं कर सकती है, राइट? ओह माय गॉड, प्रपोजल! बैकग्राउंड से कोई तो कहती है। नताशा के फेस पर स्माइल आ जाती है। वो जल्दी से रूही को होल्ड करती है और उसे उठा लेती है एंड उसे हग करती है। यस बच्चा, ऑफ कोर्स मैं तुम्हें माफ़ करूँगी। आफ्टर ऑल यू आर माई वाइफ, राइट? ये कहते ही नताशा उसकी फोरहेड पर किस करती है। बट रूही, तुम्हें कैसे? तुम तो मेरे ऊपर नाराज़। नताशा अपनी बात ख़त्म नहीं करती है। रूही जल्दी से उसके लिप्स पर किस करती है। बस बस, आप बहुत बातें करते हो। जो हो गया सो हो गया। अब मैं आपके ऊपर नाराज़ नहीं हूँ और मैं सब कुछ जानती हूँ। नताशा एक बार निशा की ओर देखती है। निशा स्माइल करते हुए नोट करती है। हाँ, ये फीलिंग्स बहुत रिलैक्सिंग थी। नताशा को ऐसा लग रही थी मानो सब कुछ ठीक हो गया है और उसके दिल से एक बोझ चली गई है। वो अपनी रूही को टाइटली हग कर लेती है और उसकी फोरहेड पर किस करती है। हे नताशा, स्टॉप! हाँ, इससे आगे और कुछ नहीं। भूलना मत, ये तुम दोनों की बेडरूम नहीं है। यहाँ पर हम सब मौजूद है। निशा जल्दी से कहती है कॉज वो नताशा को जानती है। वो जब भी एक बार स्टार्ट करती है ना तो वो एकदम लास्ट लेवल पर जाती है। नेहा के इस बातों पर दोनों ही शाय फील करती है। अगले सीन में हमें रात की व्यू दिखा जाती है। सब लोग गार्डन प्लेस पर थी। कॉज रात में नेचर की व्यू बहुत ब्यूटीफुल होती है। वहाँ पर बहुत सारे लोग थे बट सब लोग एकदम साइलेंट थे। एकदम अजीब सी खामोशी चारों ओर थी। सब अपने अपने पार्टनर को होल्ड करते हुए बैठी हुई थी। ये फीलिंग्स बहुत रिलैक्सिंग थी। उस साइलेंस को ब्रेक करते हुए माया फर्स्ट कहती है। वो रूही से सॉरी कहती है कि उसकी वजह से उन दोनों के बीच मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई और वो नताशा को गलत सोच रही थी। रूही भी उसे सॉरी कहती है कॉज वो भी ना जानकर भी बहुत ज़्यादा ही ओवर रिएक्ट कर दी और आज पूरा डे बस उसकी वजह से एकदम ख़राब थी। नताशा निशा से कहती है कि माया कब तक एकदम प्रॉपर ठीक हो जाएगी। निशा कहती है वो तो उसे भी नहीं पता पर बहुत जल्दी। नेहा उसे आस्क करती है कि वो दोनों कैसे मिली थी तो निशा सब कुछ बताती है कि वो माया से कैसे मिली थी एंड ऑल्सो उसकी बेस्ट फ्रेंड इशिता और उसकी वाइफ आरुषि के बारे में भी वो बात करती है। डिटेक्टिव इशिता उसकी बेस्ट फ्रेंड, उसकी वजह से ही वो माया से मिली है एंड कहीं ना कहीं उसकी वजह से ही आज माया एकदम ठीक है। माया की पूरी स्टोरी सुनकर सब लोग एकदम शॉक थे कॉज वो बहुत ही ज़्यादा डरावनी थी। ऑल्सो उसके साथ भी जो हुआ वो भी बहुत ही ख़राब थी। तभी माया उन सबको उसकी और निशा के साथ कल मॉर्निंग लंदन में जाने के लिए कहती है कॉज वहाँ पर ही माया की वो तीनों डॉगीज़ है जो कि उसे उसकी पूरी लाइफ तक प्रोटेक्ट करते आई है एंड उस हॉरिबल टाइम पर भी उन लोगों ने अपनी जान से खेलकर उसकी जान बचाई थी। नेहा कहती है वाह निशा, तुम बहुत लकी हो कि तुम्हें माया मिली है। निशा उसे स्माइल करते हुए कहती है हाँ, इसीलिए हमारी लव इतनी परफेक्ट और इतनी स्ट्रॉन्ग है कि माया मुझे बहुत प्रॉब्लम के बाद मिली थी। तभी रूही नताशा को थोड़ी परेशान करने के लिए कहते हैं हाँ, और इसीलिए हमारी लव इतनी परफेक्ट नहीं है कॉज नताशा को तो मैं बहुत आसानी से मिल गई थी। रूही की ये बात सुनकर नताशा को लिटरली थोड़ी फ़र्क पड़ती है। वो वहाँ से उठकर चली जाती है और अनएक्सपेक्टेडली नताशा की चली जाना सबके मूड बिल्कुल ख़राब हो गई थी। रूही, तुमने क्या कह दिया? वो वैसे भी परेशान थी, ऊपर से तुमने उसे और भी गुस्सा दे दिया। बट मैं तो बस मजाक कर रही थी ना, वो इतनी सीरियस क्यों हो गई? तुम्हारी कही गई हर एक बात नताशा के लिए बहुत सीरियस है रूही, नेहा कहती है। और इधर नताशा आकर एक और वाइन की बोतल लेती है और उसे ख़त्म कर देती है। रूही जल्दी से नताशा के पीछे आती है एंड रूही के पीछे पीछे सब लोग आ जाती है। रूही जल्दी से नताशा की उस वाइन की बोतल को होल्ड कर लेती है।
आप और कितना ड्रिंक करोगे? आई एम सॉरी, मैं वो सबसे मजाक कर रही थी। और लास्ट बॉटल को ख़त्म करके नताशा एकदम ड्रंक हो जाती है। हाँ, पर मैं तो मजाक के मूड में नहीं हूँ माय ब्यूटीफुल वाइफ। ये कहते ही नताशा रूही के हाथ को होल्ड करती है और उसे घुमा देती है, लाइक एक डांस पोजीशन में जब वो सामने की पर्सन के हाथ को घुमाती है। दिस लाइक फिर वो उसे बैक से हक करती है और धीरे धीरे उसके साथ डांस करती है एंड अगेन उसके हाथ को होल्ड करके उसे घुमाकर सामने की ओर पुश करती है। सो माय ब्यूटीफुल वाइफ, मैं बस आपके लिए यही बोलना चाहती हूँ, आप भी मुझे इतने आसानी से नहीं मिले थे रूही। कस हो तुझ पर जान हमने लुटाई है, तब जाके तू संग आई है। ये तो सच है, नताशा ने सच में उसके ऊपर अपनी जान लुटाई थी, तब जाके रूही उसके पास है। और नताशा की इस रोमांटिक और चार्मिंग बिहेवियर से सब लोग बहुत हैप्पी थे और इस गाने के साथ साथ सब लोग धीरे धीरे अपने पार्टनर के साथ डांस करते हैं। नेक्स्ट सीन में सब लोग अपने अपने रूम में थे। नताशा शावर कंप्लीट करके अपने बेड पर आती है और लैपटॉप को अपने लैप पर रख के कुछ काम ख़त्म करती है। और वहाँ पे रूही अपनी शावर कंप्लीट करके वॉशरूम की डोर बंद करती है एंड एक सेक्सी नाइट ड्रेस पहनकर वो नताशा के पास आती है। वो जैसे ही नताशा के पास आती है, नताशा को रियलाइज़ होती है एक ब्यूटीफुल स्माइल। उसकी आंखें ऑटोमेटिकली लैपटॉप से हटकर रूही के फेस पर पड़ती है। उफ, आपकी इस अदाए पर आज तो लगता है कोई मरने वाले है रूही। किसी को कातिल करने की इरादा है क्या? नताशा उसे टीज करते हुए आस्क करती है। रूही नताशा की क्लोज आकर उसके कानों में कहती है, आज तो मैं किसी की जान लेकर ही छोड़ूंगी। ये कहते ही वो नताशा के लैप पर से उस लैपटॉप को हटा देती है और नताशा को बेड पर पुश करती है एंड बहुत फास्ट उसके टॉप पर जाती है और नताशा के दोनों हाथ को होल्ड करके उसे बेड के ऊपर रखती है और उसके हाथ को एक रिबन से बांध देती है। नताशा रूही के इरादे महसूस करते हैं और अपने लिप को बाइट करती है। तभी रूही और भी अनएक्सपेक्टेडली एक ब्लैक कलर की क्लॉथ लेती है और नताशा की दोनों आंखें बंद कर देती है। हे रूही, तुम्हारे इरादे नेक तो है ना? रूही नताशा के लिप्स पर अपने फिंगर को रखती है और धीरे से कहती है, मेरे इरादे बिल्कुल भी नेक नहीं है, कज मैं बस आपको खाना चाहती हूँ। आई जस्ट वांट टू बैडली ईट यू। और इसी के साथ पैशन ऑफ लव सीजन 2 एंड होती है। बाय बाय स्वीटहार्ट, गुड नाइट।